क्या दुर्योधन विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था? और यदि वह पहला बालक था तो क्या उसका जन्म वैज्ञानिक पद्धति यानी गर्भ के बाहर परख नली के विधि और सिद्धांतों के अनुरूप ही हुआ था? नमस्कार दोस्तों, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि दुर्योधन विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था या नहीं। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी महारानी गांधारी ने महर्षि वेदव्यास की खूब आवभगत व सेवा की। गांधारी की भक्ति और भावना का धर्म पूर्वक पालन करने से भगवान व्यास ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। इससे खुश होकर व्यास ऋषि ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप माता गांधारी गर्भवती हो गई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। समय बीता और बीतता गया और एक दिन वह समय आ गया जब गांधारी के चेहरे पर खुशी की जगह चिंताओं ने जन्म ले लिया था। बात ऐसी थी कि 2 वर्ष बीत चुके थे पर गांधारी का गर्भ जन्म ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन परेशान होकर गांधारी ने अपने ही गर्भ पर हमला कर दिया। गर्भ पर हमला इतना जोरदार था कि गांधारी का गर्भपात हो गया। गर्भ त्यागने पर गांधारी से एक मृत मांसपिंड का जन्म हुआ। इधर इन सब घटनाओं को व्यास ऋषि अपनी योग दृष्टि से देख रहे थे। व्यास ऋषि तत्काल हस्तिनापुर पहुंचे और गांधारी के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने गांधारी पर बहुत क्रोध किया, पर होनी को कौन टाल सकता था। व्यास जी ने गांधारी को घी से भरे 101 पात्रों को लाने का आदेश दिया। जब पात्र आ गए तब व्यास जी ने जल को अभिमंत्रित कर उस मृत मांसपिंड पर छिड़का जो गांधारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उस अभिमंत्रित जल के मांसपिंड पर पड़ते ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास ऋषि ने आज्ञा दी कि इस मांसपिंड के टुकड़ों को घी से भरे हुए पात्र में ढक कर रख दिया जाए। मांसपिंडों को पात्र में स्थापित करने के पश्चात ऋषि ने आज्ञा दी कि इन पात्रों को 2 वर्ष पश्चात ही खोला जाए। ऋषि के आज्ञानुसार 2 वर्ष पश्चात जब इन पात्रों को खोला गया तब प्रथम पात्र से दुर्योधन का जन्म हुआ और बाकी के 99 पात्रों से इसके 99 भाइयों का जन्म हुआ और अंतिम पात्र से एक कन्या का जन्म हुआ जो दुशाला के नाम से जानी गई। ये घटना सिद्ध करती है कि भारत का विज्ञान लाखों वर्षों पूर्व भी अत्यंत समृद्धिशाली था और टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार महाभारत युग में ही कर लिया था। आशा है यह विषय आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।